तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हम लोग पिछली क्लास में पॉपुलेशन से संबंधित विभिन्न टर्मोलॉजी को सीखा और उसके उपरांत हम टर्मोलॉजी को परिभाषित किया और फिर डिफरेंट पंचवर्षीय योजनाओं में जो सरकार के द्वारा कुछ स्कीम्स अपनाई गई, कुछ प्रोग्राम चलाए गए परिवार या जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, इसके बारे में सीखा। आज हम लोग अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हुए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 को की गई। इस नीति के द्वारा कुछ उद्देश्य रखे गए। उद्देश्यों में कुछ अल्पकालीन, कुछ मध्यकालीन और कुछ दीर्घकालीन लक्ष्य रखे गए। दीर्घकालीन लक्ष्यों में से हम देखेंगे कि जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त करना, जो कि 2045 तक पाना था, लेकिन उत्तर व पश्चिम के राज्यों का, भारत में उत्तर व पश्चिमी राज्यों का जो जनसंख्या से संबंधित दृष्टिकोण या वहाँ के द्वारा जो लोगों के द्वारा जो पैमाने अपनाए जाते हैं, उनको जनसंख्या नीति के अनुसार अनुसरण न करने के कारण वो लोग जनसंख्या की जो रिप्लेसमेंट लेवल है उस पर नहीं पहुंच पाए हैं। इस कारण जो हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य था उसको पोस्टपोन करके 2070 कर दिया गया है। आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जनसंख्या नीति के अल्पकालिक उद्देश्यों को। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की घोषणा 15 फरवरी 2000 को की गई। 15 फरवरी 2000 को नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की घोषणा की गई। इसके द्वारा हमने बताया कि जनसंख्या के कुछ जो लक्ष्य थे वो अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य अपनाए गए। उसमें से हम जो अल्पकालिक लक्ष्य होते हैं या तत्कालिक उद्देश्य हैं उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तत्कालिक उद्देश्य या फिर अल्पकालिक। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो जनसंख्या को दीर्घकाल में नियंत्रित करने या रिप्लेसमेंट लेवल पर प्रतिस्थापन दर पर पहुंचाने में सहायता करते हैं। इसमें से जो सर्वप्रमुख उद्देश्य था जनसंख्या का, तत्कालिक जनसंख्या नीति का तत्कालिक या अल्पकालिक उद्देश्य था वो निरोधीकरण। इसके बाद हम देखेंगे स्वास्थ्य रक्षा अवस्थापना। इसके बाद हम देखेंगे समन्वित प्रसूति सेवा। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा 4th नंबर है, स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता। इसमें हम देखेंगे जो स्वास्थ्य रक्षा अवस्थापना है वो हेल्थ केयर से संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर से। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और समन्वित प्रसूति सेवा जो है वो इंटीग्रेटेड डिलीवरी सर्विस है। देखिए, सर्वप्रथम हम जब बात करते हैं अल्पकालिक उद्देश्यों की, कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का अल्पकालिक जो उद्देश्य था
वो अगर हम देखें तो निरोधीकरण मतलब कंट्रासेप्सुलाइजेशन। कंट्रासेप्शन का मतलब होता है इसकी अवेलेबिलिटी, जो गर्भ निरोधक होते हैं उनकी उपलब्धता प्रत्येक कपल तक पहुंचाई जाए। माध्यम क्या होगा? विकेंद्रीकरण के माध्यम से आशा, जो हर गांव में या एक ग्राम सभा के स्तर पर आशा बहू की नियुक्ति की जाती है, उसके द्वारा ये पहुंचाया जाएगा। दूसरा जो हमारा मेजर अल्पकालिक उद्देश्य था वो स्वास्थ्य रक्षा अवस्थापना, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार करने का मतलब क्या है? यहाँ पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध है, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज और उसके साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन, या ऐसे नर्सों या ऐसे प्रशिक्षित लोगों को उपलब्ध कराना जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ, यानी कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ को प्रशिक्षित लोगों के द्वारा जो डिलीवरी होती है उसको कराया जा सके। इसके बाद समन्वित प्रसूति सेवा, इंटीग्रेटेड डिलीवरी सिस्टम। इंटीग्रेटेड डिलीवरी सिस्टम का मतलब ये है कि डिलीवरी कहीं पर भी हो वो एक प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जन्म का, मृत्यु का या जो भी टीकाकरण का सिस्टम होता है एक इंटीग्रेटेड मैनर में उसका लेखा जोखा होना चाहिए। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता। स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता का मतलब है यहाँ पर प्रशिक्षित लोग जो स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ नर्स, कंपाउंडर वगैरह की पर्याप्त उपलब्धता, जो कि भारत में अभी भी वर्तमान समय में भी पूरी तरीके से उपलब्धता नहीं है। आगे हम मध्यकालीन उद्देश्यों को देखते हैं। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का ये अल्पकालिक उद्देश्य थे। अब हम मध्यकालीन उद्देश्यों को देखते हैं। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का मध्यकालीन उद्देश्य, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव। मीडियम ऑब्जेक्टिव, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव। मीडियम टर्म्स ऑब्जेक्टिव का मतलब था जनसंख्या को 2010 के स्तर पर प्रति दंपति 2 संतान के स्तर पर लाना, कुल प्रजनन दर को 2010 तक प्रति दंपति 2 संतान के प्रतिस्थापन स्तर, रिप्लेसमेंट लेवल, तक लाना। इसका मतलब प्रति दंपति एक कपल से 2 बच्चे, जिससे कि जनसंख्या के प्रतिस्थापन दर को पाया जा सके। ये मध्यकालीन उद्देश्य थे। इसके बाद हम दीर्घकालीन उद्देश्यों को पढ़ते हैं या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। दीर्घकालीन उद्देश्य, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। दीर्घकालीन उद्देश्यों में जनसंख्या में स्थिरता को पाना महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में रखा गया। जनसंख्या में स्थिरता, जनसंख्या में स्थिरता को प्राप्त करना, जो भारत के
आर्थिक और सामाजिक विकास, जो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास जो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप हो। ये हमारा दीर्घकालीन उद्देश्य था। 2045 तक इसको प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया। हालांकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे। हम इसके बाद कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। इसी से संबंधित नई जनसंख्या नीति में छोटे परिवार की संकल्पना को प्राप्त करने के लिए, छोटे परिवार की संकल्पना को भी प्राप्त करने के लिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे छोटे परिवार को, जो न्यूक्लियर फैमिली का उद्देश्य था, इसको क्यों रखा गया। जो एक बड़ा परिवार होता है, बड़े परिवार में लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपने बच्चों के ऊपर संकेंद्रित नहीं हो पाती है, वो पूरे परिवार के प्रति होती। तो नई जनसंख्या नीति जो 2000 थी, उसका उद्देश्य था छोटे परिवारों को बढ़ावा देने का उद्देश्य, न्यूक्लियर फैमिली को अगर बढ़ावा देंगे, छोटे परिवार की संकल्पना को बढ़ावा देना, संकल्पना को बढ़ावा देना। इसके लिए 16 प्रमोशनल और मोटिवेशनल उपायों की चर्चा की गई। इसके लिए 16 प्रमोशनल एंड मोटिवेशनल उपायों की चर्चा की गई। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जिससे समुदाय स्तर पर जो प्रेरणा तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दंपति थे, इसमें से कुछ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जैसे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार थे, उसमें से 2 बच्चों के बाद अगर बंध्याकरण यानी नसबंदी की प्रक्रिया को अगर करवा लेते हैं तो उनको परिवार कल्याण से जुड़ी स्वास्थ्य बीमा सेवा, यानी कि अगर बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे कोई फैमिली है और दंपति 2 बच्चों के बाद बंध्याकरण करवा लेता है, 2 बच्चों के बाद बंध्याकरण करवा लेता है, तो उसको जो समुदाय स्तर पर प्रेरणा तथा गरीबी रेखा से नीचे जो नीतियां चल रही होती हैं सरकार की कौन सी नीतियां, जैसे स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके साथ साथ हम देखेंगे बालिका समृद्धि योजना, इत्यादि का लाभ बहुत उचित तरीके से इनको दिया जाएगा और इसके संबंधित मातृ लाभ योजनाएं भी मिलेंगी। इसके साथ अगर हम देखेंगे गरीबी रेखा से नीचे जीवन जो यापन करने वाले परिवार हैं, अगर उसमें से कोई दंपत्ति यानी कि किसी लड़के या लड़की का विवाह अगर 21 वर्ष के उपरांत होता है, मतलब एक क्राइटेरिया है कि अगर किसी जो बीपीएल फैमिली से संबंधित है लोग, उसमें से लड़के और लड़की का विवाह, अगर दंपत्ति का विवाह 21 वर्ष या इससे अधिक आयु में करने पर, या फिर छोटे परिवार की संकल्पना को बढ़ाने पर, यानी कि अगर वो लोग छोटे परिवार की संकल्पना को पालन करते हैं
संकल्पना का पालन करते हैं तथा दूसरे बच्चे के उत्पन्न होने के तुरंत बाद वो बंध्याकरण अपना लेते हैं तो उन्हें रिवार्ड दिया जाएगा। इस तरीके से कुछ मोटिवेशनल और प्रमोशनल उपायों को लागू किया गया राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत। जनसंख्या नीति के कुछ गोल्स थे या लक्ष्य थे जनसंख्या नीति के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जनसंख्या नीति के लक्ष्य क्या थे? यहाँ पर टाइटल हमारा होगा जनसंख्या नीति के लक्ष्य। जनसंख्या नीति के अगर हम लक्ष्यों की बात करें, इसमें से 14 वर्ष की आयु तक या 14 वर्ष से कम उम्र की सभी बालकों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, 14 वर्ष तक के बालकों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये इसका पहला लक्ष्य था। दूसरे अगर लक्ष्य की बात करें, जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या को 20% तक कम करना, मतलब जो एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाना, यानी कि जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं उनको 20% तक कम करना। जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल छोड़ने वाले 20% कम करना, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव था, यानी कि गोल था। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमने पहले समझाया, इसको 30 प्रति हजार के स्तर पर लेकर आना, यानी कि 1000 बच्चों जीवित जन्मों में से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है उसको 30 से नीचे लेकर आना, ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव था। चौथा ऑब्जेक्टिव एमएमआर को 100, यानी कि जो मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था उसको 100 प्रति लाख से कम करना। वर्तमान समय में ये 212 के आसपास है। ये कुछ हमारे गोल्स थे। इसके बाद सर्वव्यापी टीकाकरण की बच्चों की व्यवस्था करना, सर्वव्यापी टीकाकरण की, देखिए इसी में हम आगे डिस्कस करेंगे। सर्वव्यापी टीकाकरण यानी कि जो बच्चे गर्भ में हैं या उनकी डिलीवरी के उपरांत सर्वव्यापी टीकाकरण, सर्वव्यापी बच्चों का टीकाकरण, ये हमारा पांचवा गोल था। इसके बाद जो हमारा गोल है वो लड़कियों की विवाह योग्य जो आयु है उसको बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करना। लड़कियों की जो विवाह योग्य आयु होती है, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में 18 वर्ष या इससे कम आयु की लड़कियों का विवाह हो जाता है, जिससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो फर्टिलिटी रेट होता है वो ज़्यादा होता है। 18 वर्ष की आयु के उपरांत अगर विवाह होता है तो इससे जो इंसेंटिव है जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए वो पर्याप्त अवसर मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें 80% संस्थागत प्रसव को करवाना, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आप लोग देखते होंगे किस तरीके से घर ही में जो एक दाया या आया को बुला के प्रसव जो डिलीवरी करवा दी जाती है, उसको कम करने के लिए 80% संस्थागत प्रसव। और हर राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा, इस आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से एक फंड बनाया गया है, एक आयोग बनाया गया है जो इस क्षेत्र में काम करता है। फ्री जो इंस्टीट्यूशनल व्हीकल होती है, जो एक किसी डिलीवरी पर जो वोमेन होती है उसको हॉस्पिटल तक ले जाने का कार्य करती है, उसकी संख्या में किस तरीके से वृद्धि की जा रही है ताकि संस्थागत प्रसव की जो हमारा 80% का लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। और 100% शिक्षित कर्मियों द्वारा प्रसव, इसी में से अगर हम देखेंगे 80% संस्थागत प्रसव
मतलब जो प्रसव हैं वो संस्थागत हॉस्पिटल में हो और जो भी प्रसव हों वो शिक्षित कर्मियों के द्वारा हों। 100% शिक्षित कर्मियों के द्वारा प्रसव की प्रक्रिया की जाए, प्रसव करवाया जाए। ये ऑब्जेक्ट कुछ हमारे गोल्स थे। इसके बाद जन्म, मृत्यु, विवाह, गर्भ का 100% पंजीकरण, मतलब कोई जो न्यूली कमर्स होते हैं, जो एकदम बिल्कुल नया आने वाला बच्चा होता है, उसका जन्म का, मृत्यु का, गर्भ में आने से लेकर उसकी लाइफ टाइम तक सबका पंजीकरण कराना एक गोल रखा गया है। इसके बाद TFR को 2.1 लाने के लिए छोटे परिवार के मानक को प्रोत्साहित करना, टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक लाने के लिए इसके जो मानक हैं उसको प्रोत्साहित करना। ये हमारे कुछ गोल्स थे जिसके द्वारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को अचीव करना था। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के टर्म्स में ही देखेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का गठन किया जाता है। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, इसकी स्थापना 11 मई 2000 को की गई। 11 मई 2000 को इसकी स्थापना की गई नेशनल पॉपुलेशन कमीशन की। इसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री साहब होते हैं। प्रधानमंत्री साहब की अध्यक्षता में 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। इसका प्रमुख कार्य जननांकी प्रशिक्षण, इसकी जो कार्य है वो जननांकी प्रशिक्षण। जननांकी प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? जो जनसंख्या से संबंधित जो विभिन्न आयाम होते हैं उनके बारे में प्रशिक्षण कराना। पर्यावरणीय तथा विकासात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। इसके साथ साथ में हम देखेंगे जनसंख्या स्थिरीकरण को बढ़ावा देना। ये हमारा जो आयोग था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को क्रियान्वित करने के लिए भी बनाया जाता है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को क्रियान्वित करना, इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग पहले योजना आयोग के अंतर्गत था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो नेशनल पॉपुलेशन कमीशन था वो पहले प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत था, लेकिन बाद में ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ला दिया गया। ये हमारा नेशनल पॉपुलेशन कमीशन था जिसकी स्थापना 11 मई 2000 को की जाती है। इसी के साथ में राष्ट्रीय जनसंख्या कोष का भी गठन किया जाता है, नेशनल पॉपुलेशन फंड का, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे जो जनसंख्या नीति थी 2000 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। नेशनल पॉपुलेशन फंड, राष्ट्रीय जनसंख्या कोष, नेशनल राष्ट्रीय जनसंख्या जो कोष है उसकी जो स्थापना है 13 फरवरी 2003 को की गई। 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ इसका गठन किया गया। इसका जो है उद्देश्य है वो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना था। तो हम लोगों ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कशन किया। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की आगे की क्लासों में
डिस्कशन करेंगे। सीक्वेंस वाइज हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। किस तरीके से हमने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी और उसके विभिन्न आयामों को डिस्कस कर लिया, ये महत्वपूर्ण टॉपिक एक कवर होता है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।